हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। पिछले वीडियो में अपने एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स में चैप्टर नंबर 11th में मिसलेनियस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल कंप्लीट किए थे। ठीक है जी। आज के इस वीडियो में अपन मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका पहला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। देखो क्या कह रहा है कि दिखाइए कि मूल बिंदु से दिस पॉइंट है ना, पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे दिए, मूल बिंदु से इस पॉइंट को मिलाने वाली रेखा, मतलब इन दोनों पॉइंट को, मूल बिंदु ओरिजिन और ये पॉइंट को मिलाने वाली रेखा एक लाइन होगी। ठीक है, बिंदुओं दिस एंड दिस से निर्धारित रेखा पर लंब है ना। मतलब देखो क्या कह रहा है, ओरिजिन है ओ है ना, और ये एक लाइन है जो पॉइंट है ए, इसे जाने वाली एक लाइन है जो बाकी दो पॉइंट से जाने वाली लाइन पर क्या है, परपेंडिकुलर है। ये मान ले रहा हूँ सी पॉइंट है, ये डी है, और ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है ना। ए पॉइंट कौन सा है, 2,1,1, ओरिजिन क्या है 0,0,0, और सी पॉइंट तीसरा पॉइंट क्या दिया है 3,5,-1, और डी पॉइंट क्या दिया है 4,3,-1 है ना। मतलब आपको क्या प्रूफ करना है कि L1 जो लाइन है परपेंडिकुलर है किसके, L2 लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है ना। अगर आप ये शो कर दो कि L1 लाइन के जो DRs हैं और L2 लाइन के जो DRs हैं उनके बीच आपको क्या फाइंड करना है, उनके जो DRs में क्या रिलेशन हो कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अगर जीरो हो जाए तो दोनों लाइन क्या हो जाएंगी, परपेंडिकुलर हो जाएंगी। तो पहले मैं निकालूंगा, जो पॉइंट दे रखे हैं वो लिखता हूँ ना आंसर में, गिवन पॉइंट्स O 0,0,0 एंड A क्या है 2,1,1। Therefore DRs of line joining OA, तो क्या होंगे, किसी लाइन के डीआर अपन को निकालने हो तो कैसे निकालते हैं, अपने ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी देखा था कि डीआर का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, उस लाइन के ऊपर दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपन को अगर पता है तो उन दोनों की कोरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट का डिफरेंस होगा। मतलब तो A1 क्या हो जाएगा, मतलब लाइन जो OA जो लाइन है उसके जो डीआर है उसको मैं A1 B1 C1 मानूंगा, तो क्या हो जाएगा 2 - 0, B1 क्या हो जाएगा 1 - 0, और C1 क्या हो जाएगा 1 - 0। तो A1 = 2, B1 = 1 और C1 = 1। एंड another points C के कोऑर्डिनेट क्या है 3,5,-1 एंड D मान ले रहा हूँ उसको, D मान ले रहा हूँ 4,3,-1। Therefore DR of line joining CD क्या होंगे, जिसको मैं A2 कंसिडर करूँगा, A2 B2 C2 क्या होगा 4 - 3 1, B2 क्या होगा 3 - 5 तो -K2, और C2 क्या होगा -1 + 1 तो 0। नाउ हमें इन दोनों को क्या करना, परपेंडिकुलर शो करना ना। नाउ A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 = 2, मतलब इसकी वैल्यू निकालूंगा, वो 0 आ गई तो परपेंडिकुलर है, नहीं आई तो नहीं है। A1 A1 कितना है 2 × 1 प्लस 1 × -2 प्लस 1 × 0, तो क्या हुआ 2 - 2, वो तो 0 ही, क्या कितना हुआ 0। Therefore OA परपेंडिकुलर है किस पे, CD। ये हमें क्या करना था, शो करना था। आसान था, सारे क्वेश्चन आसान है अगर आपके कॉन्सेप्ट सारे अच्छे से क्लियर हैं, है ना। आपने जो ये वीडियो लेक्चर है वो आपको सीरियल वाइज देखे ना, चैप्टर नंबर 11 अपने स्टार्ट किया था, उसमें एक्सरसाइज शुरुआत से अगर सारे चैप्टर देखते आ रहे हो तो आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज में कोई जोर नहीं आने वाला है। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कह रहे हैं कि दो परस्पर लंब रेखाओं की दिक् कोसाइन, दो लाइन है एक दूसरे की क्या है, परपेंडिकुलर है, यूं है मान ले रहा हूँ ना। ये L1 लाइन है, कैपिटल L में लिख रहा हूँ ना, कैपिटल L1 लाइन है और ये कैपिटल L2 लाइन है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, और इन दोनों लाइन की दिक् कोसाइन गिवन है, मतलब DC गिवन है। L1 जो लाइन है उसकी DC मान ले रहा हूँ क्या, L1 M1
और N1 है, और L2 लाइन की जो DC है वो क्या है, L2 M2 और N2 है। ठीक है, तो दिखाइए कि इन दोनों लाइन पर, दोनों पर लंब रेखा की दिक् कोसाइन दिस है ना। आपको शो करना, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला है। क्या कह रहा है, इन दोनों लाइन, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, इन दोनों के परपेंडिकुलर जो लाइन होगी वो क्या होगी, यूं होगी ना। इस लाइन की जो डीसी है वो आपको शो करना है कि दिस है ना। अब आपको पता है कोई भी लाइन की जो इक्वेशन होती है वो किसी वेक्टर, पैरेलल वेक्टर के किसी लाइन की इक्वेशन अपन को लिखनी पड़े तो उसके पैरेलल हमें क्या चाहिए, वेक्टर चाहिए ना, है ना। आंसर में लेट इक्वेशन ऑफ लाइन L1 क्या होगी, वेक्टर फॉर्म में, इन वेक्टर फॉर्म क्या होगी, आर वेक्टर इक्वल्स क्या है, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, है ना। A1 वेक्टर प्लस लैम्डा B1 वेक्टर है। मान लो पहली लाइन की जो वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन है वो ये है ना। अब ये जो लाइन है, पहली जो लाइन है वो B1 वेक्टर के पैरेलल है, मतलब उसके पैरेलल वेक्टर की जो DC है वो क्या है, हमें दिस गिवन है ना। देयरफॉर B1 कैप क्या है, L1 I कैप प्लस M1 J कैप प्लस N1 K कैप, है ना। क्योंकि इस लाइन के पैरेलल वेक्टर कौन सा, B1 वेक्टर है, और B1 वेक्टर की जो दिक् कोसाइन DC दी गई है ना, DC दी गई। आपको पता है अगर कोई वेक्टर R वेक्टर है वो किस फॉर्म में है, AI कैप प्लस BJ कैप प्लस CK कैप, ठीक है। तो यहाँ सिंपल वेक्टर है तो ये ABC क्या है, DRs हैं उसके ना। अगर ये इसको मैं इस फॉर्म में लिख दूं, LI कैप प्लस MJ कैप प्लस NK कैप, है ना, तो वो क्या हो जाता है, यूनिट वेक्टर R कैप हो जाता है ना, R कैप हो जाता है। देखो वापिस से समझो कि ये जो लाइन L1 है वो B1 के पैरेलल है, B1 वेक्टर की क्या है, पैरेलल है। ये L1 की लाइन की इक्वेशन है ना, L1 है ना, कैपिटल L1, ठीक है। वो B1 वेक्टर के पैरेलल और B1 वेक्टर के जो DC गिवन है ना, इस लाइन की DC गिवन का मतलब क्या, उसके पैरेलल वेक्टर की DC हमें गिवन है, दिस है ना। अरे DC गिवन है तो जो वेक्टर है वो B वेक्टर नहीं होगा, वो कैप होगा, यूनिट वेक्टर होगा। एंड इसी तरह से इक्वेशन ऑफ लाइन L2 क्या हो जाएगा, जिसको मैं L2 से डिनोट कर रहा हूँ, क्या हो गया, R वेक्टर इक्वल्स टू A2 वेक्टर प्लस म्यू B2 वेक्टर। देयरफॉर B2 कैप इक्वल्स क्या होगा, L2 I कैप प्लस M2 J कैप प्लस N2 K कैप, ठीक है। सिंस L2, M2, N2 आर DC ऑफ L2, है ना। ये जो L2, M2, N2 है वो लाइन DC के क्या हैं, लाइन L2 के क्या हैं, DC हैं। इसी तरह ये L1, M1, N1 क्या है, यहाँ लिख दो, L1, M1, N1 आर DC ऑफ लाइन L1, ठीक है। अब देखो दो, अगर यूनिट वेक्टर का क्रॉस, आपको पता है किन्हीं दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर निकालूं, है ना, मान लो ये B1 कैप है और ये B2 कैप है, B2 वेक्टर B2 कैप है ना, इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालूं तो राइट हैंड थंब लॉ के अकॉर्डिंग उस जो रिजल्टेंट क्रॉस प्रोडक्ट का जो वेक्टर देगा उसका जो डायरेक्शन होगी इन दोनों की क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। मतलब मेरे को इन दोनों के परपेंडिकुलर लाइन चाहिए तो उनका मैं क्या कर दूंगा, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दूंगा, है ना। let C vector is perpendicular to both B1 vector, B1 कैप एंड B2 कैप, मतलब इन दोनों के परपेंडिकुलर। मुझे तो लाइन L1 और L2 के परपेंडिकुलर क्या चाहिए, लाइन चाहिए, तो इन दोनों के पैरेलल वेक्टर के भी तो परपेंडिकुलर वेक्टर के होगी ना, इन दोनों के पैरेलल वेक्टर होगा, उनके भी तो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा, उसी के डायरेक्शन में तो होगी वो लाइन जो L1 और L2 की क्या होगी, परपेंडिकुलर, ठीक है। देयरफॉर C वेक्टर इक्वल्स क्या होता है, क्या होगा, B1 कैप इंटू क्रॉस B2 कैप। अब इन दोनों का मैं क्या निकालूंगा, क्रॉस प्रोडक्ट निकालूंगा, है ना। तो C वेक्टर इक्वल्स क्या होगा,
डिटर्मिनेंट आई जे के बी वन कैप के जो स्केलर कंपोनेंट है वो क्या, L1 M1 N1, L1 M1 N1, और B2 वेक्टर के L2 M2 N2। ठीक है, तो C वेक्टर क्या हो गया, आई कैप फर्स्ट कॉलम को दबाया तो M1 N2 माइनस M2 N1 माइनस J कैप, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को दबाया L1 N2 माइनस L2 N1 प्लस K कैप ब्रैकेट L1 M2 माइनस L2 M1। ठीक है, तो ये जो है ये इनके परपेंडिकुलर वेक्टर है ना, बी वेक्टर और B1 कैप बोल दो क्योंकि यूनिट वेक्टर नहीं है, क्योंकि डीसी गिवन है तो यूनिट वेक्टर है। B1 कैप और B2 कैप के परपेंडिकुलर है ये वेक्टर, सी वेक्टर, मतलब जो लाइन होगी वो इसकी डायरेक्शन में होगी, और इसकी डायरेक्शन में मेरे को क्या चाहिए, उस लाइन के डीसी चाहिए, तो इस वेक्टर के डीसी चाहिए मुझे, है ना, इस वेक्टर के डीसी चाहिए। अभी तो ये डीआर से हम क्या मानते हैं कि कोई भी वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में गिवन है तो उसके जो स्केलर कंपोनेंट होते हैं वो क्या है, डीआर होते हैं ना। तो इसको पहले मैं पॉजिटिव बना दूं, तो सी वेक्टर क्या होगा, आई कैप M1 N2 प्लस माइनस M2 N1, माइनस को मिलूंगा तो प्लस के J कैप, ये प्लस का हो जाएगा L2 N1 माइनस L1 N2 प्लस K कैप L1 M2 माइनस L2 M1। ठीक है, अब देखो यहाँ मैं एक बात लिखने वाला हूँ, फर्स्ट सिंस B1 कैप एंड B2 कैप आर यूनिट वेक्टर, क्या है, यूनिट वेक्टर, एंड B1 कैप परपेंडिकुलर है किसके, B2 कैप के, देयरफॉर सी वेक्टर जो है वो क्या है, B1 कैप क्रॉस B2 कैप है, वो क्या है, वो भी क्या है, एक यूनिट वेक्टर होगा, है ना। मैंने तो क्या लिखा है यहाँ पे, B1 और B2 क्या है, यूनिट वेक्टर है, क्योंकि डीसी गिवन थे हमें। ठीक है, और B1 परपेंडिकुलर है B2 के, बोले सर क्यों, क्योंकि दोनों रेखाएं क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इसलिए उनका क्रॉस प्रोडक्ट जो डायरेक्शन, मतलब सी वेक्टर जो था उनका क्रॉस प्रोडक्ट से जो वेक्टर निकला वो भी क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा। बोले सर क्यों, बताओ, तो देखो क्यों, देखो B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर निकालूं तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ B1 वेक्टर B1 कैप मैग्नीट्यूड ऑफ B2 कैप इंटू साइन थीटा n कैप, थीटा कितना है 90 डिग्री, इसकी वैल्यू भी 1, इसकी भी 1, और साइन 90 की भी 1, इंटू में n कैप, तो क्या होगा, ये n कैप ही तो देगा, B1 कैप इन क्रॉस B2 कैप। ये कॉन्सेप्ट बन के आया है ना, कॉन्सेप्ट बन के आया, क्या बन के आया कि दो यूनिट वेक्टर के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट भी यूनिट वेक्टर होगा। कब होगा, जब थीटा इक्वल्स क्या हो, 90 डिग्री हो। 90 डिग्री नहीं हो तब नहीं होगा ना। ठीक है, देयरफॉर सी कैप हो गई, C1 वेक्टर जो है, सी वेक्टर जो था वो क्या है, सी कैप हो गया, क्या है, आई कैप M1 N2 माइनस M2 N1 प्लस J L2 N1 माइनस L1 N2 प्लस K कैप L1 M2 माइनस L2 M1, है ना। देयरफॉर DCs of line perpendicular to both कैपिटल L1 एंड L2, है ना। ये वेक्टर जो है दोनों लाइन L1 और L2 के क्या परपेंडिकुलर, तो उसके जो डीसी हैं वही क्या होंगे, उस लाइन के डीसी होंगे, क्या होंगे, M1 N2 माइनस M2 N1 M1 N2 माइनस M2 N1 प्लस कोमा L2 N1 माइनस L1 N2 L2 N1 माइनस L1 N2, ठीक है, कोमा L1 M2 माइनस L2 M1,
हाँ बिल्कुल सही, ये है ना, ये हमें क्या करना था, शो करना था इसके पर, इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर लाइन के डीसी हैं वो दिशा है ना, इस तरह से करेंगे। चलो अच्छा था क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान में रख के करें। और ये एक नया कॉन्सेप्ट सीखा आपने, ये नोट में अच्छे से याद रखें कि दो यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर निकालें तो यूनिट वेक्टर ही होगा, कब होगा, जब थीटा इक्वल्स क्या हो 90 डिग्री। 90 डिग्री नहीं है तो नहीं होगा ना, नोट में लिख दें आप। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रही, उन रेखाओं के मध्य कोण ज्ञात कीजिए जिनके दिक् अनुपात क्रमशः दिशा एंड दिशा है ना, दो रेखाओं के बीच का एंगल फाइंड करना ना। मान लो देखो यूं है कोई दो लाइन, ये L1 है और ये L2 है ना। L1 लाइन के जो DR है वो तो है ABC, इनके बीच का ये एंगल एक्यूट एंगल तो ये थीटा और ये ऑब्ट्यूस एंगल, अपन एक्यूट एंगल के बारे में बात करेंगे ना। और L2 लाइन के जो DC है वो दिशा है, DR है सॉरी। तो आंसर में लेट DR ऑफ L1, लाइन L1 जिसको मैं A1 इक्वल्स टू A, B1 इक्वल्स टू B और C1 इक्वल्स टू C एंड DR ऑफ लाइन L2 जिसको मैं L2 क्या है B माइनस C, B2 क्या है C माइनस A और C2 क्या है A माइनस B। ठीक है, गिवन है वो रे गिवन है ना। अब इन दोनों के बीच का एंगल चाहिए, देयरफॉर कोस थीटा इक्वल्स क्या होता है, मॉडुलस A1 A2 प्लस दो लाइन के बीच का एंगल, जब उनके DR हमें पता हो तो ये फॉर्मूला है ना, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट A1 की स्क्वायर प्लस B1 की स्क्वायर प्लस C1 की स्क्वायर इंटू अंडर रूट A2 की स्क्वायर प्लस B2 की स्क्वायर प्लस C2 की स्क्वायर का मॉडुलस। क्यों? क्योंकि अपन मॉडुलस से एक्यूट एंगल निकालेंगे और हमें ऑब्ट्यूस एंगल चाहिए तो पाई माइनस कर देंगे ना। तो कोस थीटा इक्वल्स टू मॉडुलस A1 A2 की वैल्यू कितनी है B माइनस सी प्लस B C माइनस सी, A2 की वैल्यू B2 की वैल्यू कितनी है C माइनस A प्लस C1 की वैल्यू कितनी है C और C2 की वैल्यू कितनी है A माइनस बी अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इंटू अंडर रूट B माइनस C की होल स्क्वायर प्लस C माइनस A की होल स्क्वायर प्लस A माइनस B की होल स्क्वायर। ठीक है, तो कोस थीटा एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे ना, कोस थीटा इक्वल्स टू अंदर मल्टीप्लाई किया तो AB माइनस AC प्लस BC माइनस AB प्लस AC माइनस BC अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर अंडर रूट B माइनस C की होल स्क्वायर, ये पढ़ा रहता है एक बार ना, C माइनस A की होल स्क्वायर प्लस A माइनस B की होल स्क्वायर। देखो AB प्लस का AB माइनस का AC माइनस का AC प्लस का BC प्लस का BC माइनस का। तो कोस थीटा इक्वल्स क्या आया 0, क्योंकि 0 अपॉन एनीथिंग 0 हो गया ना। कोस थीटा इक्वल्स टू 0 आने का मतलब क्या है, थीटा है ना, थीटा इक्वल्स क्या हो गया 90 डिग्री है ना। तो इनके बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री आ गया है ना। देयरफॉर एंगल बिटवीन लाइन L1 एंड L2 इज 90 डिग्री। चलो जी इस तरह से करेंगे, आसान था क्वेश्चन। बट जाने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है कि x अक्ष के समांतर तथा मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए ना। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा तो क्या है, बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा समझना आपको। देखो क्या है, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस और ये क्या है x एक्सिस है ना। x एक्सिस के पैरेलल हो है ना, x एक्सिस के पैरेलल हो और ओरिजिन से पास हो तो वो तो खुद x एक्सिस ही होगा ना, वो तो क्या होगा खुद x एक्सिस ही होगा ना। x एक्सिस से पैरेलल लाइन और ओरिजिन से पास हो तो वो तो खुद ओरिजिन से पास तो खुद x एक्सिस ही हो रहा है, उसके पैरेलल लाइन तो होगी नहीं। तो मुझे मतलब x एक्सिस की इक्वेशन चाहिए ना, किसकी इक्वेशन चाहिए, x एक्सिस की इक्वेशन चाहिए। तो इस पे ये पॉइंट ओरिजिन है ना, ओरिजिन के तो कोऑर्डिनेट मुझे पता है क्या है 0, 0, 0। तो मैं क्या कर ले रहा हूँ x एक्सिस पे एक पॉइंट और ले रहा हूँ, क्या है a। x एक्सिस पे पॉइंट है a, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे a है ना। a कोई पॉइंट है मतलब ये डिस्टेंस a है और y कोऑर्डिनेट भी 0 और z कोऑर्डिनेट भी 0 है ना। आंसर
let a0 is the point on x-axis. Therefore drs of line OA, dr क्या होंगे, a इक्वल्स क्या होगा, a1 इक्वल्स क्या होगा, a2 माइनस ये x1 y1 z1 और ये x2 y2 z2 ना, तो क्या होगा a माइनस 0, b1 क्या होगा 0 माइनस 0 और c1 क्या होगा 0 माइनस 0 है ना। तो क्या होगा a1 इक्वल्स टू a, b1 इक्वल्स टू 0 और c1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये तो एक। अब इसके पैरेलल लाइन की अगर मैं dr चाहूं, अगर इसके dc, चलो इसके dc ले रहा हूं ना, therefore dc ऑफ लाइन OA है ना। वैसे तो अगर इसके पैरेलल लाइन के dr चाहिए तो इसके प्रोपोर्शनल होंगे ना, इस पूरे को सबको मैं a से डिवाइड मार दूं ना, a से डिवाइड मार दूं तो भी हो जाएंगे, और dc निकालना चाहो तो dc भी निकालो ना। तो क्या होगा, dr अगर गिवन है तो dc कैसे निकलेंगे, l इक्वल्स टू a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर, m इक्वल्स टू 0 अपॉन, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये तो 0 है ना, 0 अपॉन a स्क्वायर, और n इक्वल्स टू 0 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर, l इक्वल्स क्या आया a स्क्वायर से रूट कैंसिल, a अपॉन a तो क्या आ जाएगा 1 है ना, और m इक्वल्स कितना आया 0 और n इक्वल्स कितना आया 0। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x axis and passing through origin क्या होगी, x माइनस 0 अपॉन 1, y माइनस 0 अपॉन 0, z माइनस 0 अपॉन 0 है ना, क्योंकि DC मेरे पास है ही, और पॉइंट क्या है 0 0 0, DC क्या है 1 0 0, या DR भी ले लो ना, DR क्या होते हैं, DC के प्रोपोर्शनल नंबर होते हैं, तो ये DR भी हो सकते हैं, DC खुद में DR होते हैं है ना, DR खुद में DC नहीं होते, DR थे उससे DC मैंने निकाला, लेकिन ये DR भी हैं, DC जो होते हैं DR भी होते हैं, आपको पता है। DR क्या होते हैं, सिर्फ 3 नंबर होते हैं जो प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, DCs के ना। ठीक है, तो ये DR भी कंसीडर कर सकते हैं, DC को अपन DR मान सकते हैं, लेकिन DR को DC नहीं, DR से DC तो निकलेंगे इन फॉर्मूले से ना। तो क्या ये x अपॉन 1 इक्वल्स टू y अपॉन 0 इक्वल्स टू z अपॉन 0, ये है कार्टेशियन इक्वेशन ना। ये क्या है, कार्टेशियन इक्वेशन है। अगर मुझे वेक्टर इक्वेशन लिखनी पड़े तो r वेक्टर क्या होगा, पॉइंट तो क्या 0 0 0 है ना, प्लस लैम्डा b वेक्टर में भी क्या है, कोऑर्डिनेट क्या है, drs क्या है a है ना, तो i लैम्डा i कैप, क्यों, क्योंकि a वेक्टर तो क्या है नल वेक्टर है, या यूँ लिख दो, अभी लाइन की इक्वेशन क्या होती है, r वेक्टर इक्वल्स टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर। ए वेक्टर कौन सा होता है, जिस पॉइंट से जो लाइन पास हो रही है उसका पोजीशन वेक्टर, तो ओरिजिन से पास हो रही है उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, नल वेक्टर होगा, या यूँ लिख दो 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप, और बी वेक्टर क्या होंगे, जो लाइन है जिस वेक्टर के पैरेलल है वो वेक्टर होता है। बी वेक्टर किस लाइन के पैरेलल है, जिसके पैरेलल लाइन के dr क्या है 1 0 0 है ना, तो 1 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप है ना, तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो वो आ जाएगा। देखते हैं आंसर चेक नहीं किया था क्वेश्चन नंबर 3 में भी है ना, क्योंकि अपन से गलतियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। चेक कर लें आंसर, मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 3 में 90 डिग्री आया था, और 4th में x अपॉन 1 प्लस इक्वल्स y अपॉन 0 इक्वल्स z अपॉन 0 बिल्कुल सही है, और वेक्टर फॉर्म में ये है। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये बिल्कुल आसान है। क्या कह रहे हैं कि यदि बिंदुओं a b c और d के कोऑर्डिनेट क्रम सदिश है, 4 पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे दिए a b c d है, तो a b और c d रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात कीजिए ना। देखो ये मान लो ए बी लाइन है जिनके कोऑर्डिनेट हमें गिवन है, और ये सी डी लाइन है, इनके भी कोऑर्डिनेट
हमें गिवन है। इनके बीच का एंगल जो मान ले रहा हूँ मैं थीटा है ना, वो थीटा हमें क्या करना है, फाइंड करना है ना। गिवन पॉइंट्स आंसर में, गिवन पॉइंट्स आर ए क्या है 1, 2, 3, बी पॉइंट क्या है 4, 5, 7 और सी पॉइंट क्या है -4, 3, -6 एंड डी पॉइंट क्या है 2, 9, 2। Therefore DRs of line joining points A and B, A और B को मिलाने वाली रेखा के DR क्या होंगे, जिनको मैं A1, B1, C1 कंसिडर कर रहा हूँ ना। A1 क्या होगा x2 - x1, x1 y1 z1 और दूसरा पॉइंट क्या है x2 y2 z2 ना। तो 4 - 1, B1 क्या होगा, B1 क्या होगा 5 - 2 और C1 क्या होगा 7 - 3। तो A1 = 3, B1 = 3 और C1 = 4 and DR of line joining C and D, पॉइंट C and D वो क्या होंगे, जिनको मैं A2, B2, C2 कंसिडर कर रहा हूँ ना। A2 = CD की बात चलिए 2 + 4 है ना, क्योंकि 2 - 4 करेंगे तो +4 हो जाएंगे। B2 क्या हो जाएगा 9 - 3 और C2 क्या हो जाएगा 2 - +6। तो A2 = कितना हो गया 6, B2 = कितना हो गया 6 और C2 कितना हो गया 8 है ना। और देखो ना A1 8 प्रोपोर्शनल है, ये क्या है प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। सिंस A1/A2 कितना आया, एंगल निकालने की जरूरत नहीं है, देखो प्रोपोर्शनल है तो मुझे पता चलेगा दोनों लाइन क्या है पैरेलल है, और पैरेलल लाइन है तो उनके बीच का एंगल कितना होगा थीटा होगा है ना, सॉरी 0 डिग्री होगा। 3/6 = क्या है 1/2 B1/B2। इस तरह से तो आपको अगर आपके दिमाग में आया A1 और A2 प्रोपोर्शनल तो करो, नहीं तो इनके बीच का एंगल थीटा मान के cos थीटा वाला फॉर्मूला लगा दो, वैसे भी कर दो है ना। B1/B2 3/6 काटा तो 1/2 और C1/C2 = 4/8 = 1/2। अब लिख दो यहाँ पे सिंस A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 = 1/2। Therefore AB is parallel to क्या है CD। Therefore angle between AB and CD, दो अगर लाइन पैरेलल है तो उनके बीच का एंगल कितना होगा 0 डिग्री। इस तरह से करेंगे ना। चलो देखते हैं आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 5 मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 5 0 डिग्री बिल्कुल सही है। अगर आपके दिमाग में नहीं आ रहा तो वो फॉर्मूला लगा दो, cos थीटा = मॉडुलस A1A2 + B1B2 + C1C2 अपॉन √ A1² + B1² + C1² इंटू √A2² + B2² + C2, उससे भी 0 डिग्री आएगा। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहा है कि यदि रेखाएं दो लाइन की इक्वेशन दे रखी है कार्टेशियन फॉर्म में, ठीक है, परस्पर लंब हैं तो के का मान ज्ञात करो। दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनके डीआरस में क्या रिलेशन होगा A1A2 + B1B2 + C1C2 = कितना होगा 0। वैल्यू पुट करेंगे आंसर आ जाएगा आपके पास है ना। तो आंसर में गिवन लाइंस पहले को मैं मान ले रहा हूँ L1 क्या है x - 1/-3 y - 2/2k z - 3/2। देयरफॉर इसके dr है ना, ये लिख दो dr ऑफ लाइन L1 क्या होंगे A1 = -3 B1 = 2k C1 = 2। ये तो पता ही है ना, पूरी 3D कंप्लीट करने में आए। अगर आपको ये नहीं पता कि 3DR कैसे हुए है ना, फिर तो क्या बताएं है ना, फिर तो क्या बताएं। बोले सर DC नहीं हो सकती क्या, चेक करो ना इनको, L² + M² + N² = 1 आता तो अगर आ गया तो DC है, नहीं तो ये DR है। एंड L2 जो लाइन है वो क्या है
x माइनस 1/3k इक्वल्स टू y माइनस 1/1 इक्वल्स टू z माइनस 6/-5। देयरफॉर dr ऑफ लाइन L2, जिनको मैं क्या मानूंगा A2 क्या है 3k, B2 इक्वल्स क्या है 1 और C2 इक्वल्स क्या है -5। सिंस L1 लाइन जो है परपेंडिकुलर है L2, बोला ना क्वेश्चन में, बाय क्वेश्चन, क्यों बाय क्वेश्चन, बाय अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ। देयरफॉर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल्स क्या होगा 0। दो लाइन अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनके डीआरस में ये रिलेशन होता है। वैल्यू पुट कर दो। A1 की वैल्यू कितनी है -3 इंटू 3k प्लस 2k इंटू 1 प्लस 2 इंटू -k5 इक्वल्स टू 0। सोल्व कर दो। -9k प्लस के 2k -k10 है ना, माइनस की ब्रैकेट है, ये सी समझ जाओ कि ये ब्रैकेट है ना, -k10 इक्वल्स टू 0। तो -k7k इक्वल्स टू 10, तो k इक्वल्स टू -10/7। ये आ गई k की वैल्यू। चेक करते हैं आंसर। आंसर नंबर 6 मिसलेनियस में, चैप्टर 11 मिसलेनियस में आंसर नंबर 6 -10/7 बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या करें कि बिंदु, ये पॉइंट है 1 2 3 जिसके कोऑर्डिनेट गिवन है, ठीक है। इस पॉइंट से जाने वाली तथा तल, मतलब एक प्लेन की क्वेश्चन है, आर वेक्टर दिस है ना, वेक्टर फॉर्म में, पर लंबवत रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। मतलब एक लाइन है जो एक पॉइंट से तो पास हो रही है गिवन पॉइंट से, और एक प्लेन है उसके परपेंडिकुलर है ना। मान लो ये प्लेन है जो गिवन प्लेन है, ठीक है। इसके परपेंडिकुलर लाइन की क्वेश्चन चाहिए ना। इसके परपेंडिकुलर ये लाइन है जो किस पॉइंट से पास हो रही है, मान ले रहा हूँ ए पॉइंट है, 1, 2, 3 से तो पास हो रही है। इस प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है। इसकी क्वेश्चन चाहिए। और इस प्लेन के जो इस प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर है, मतलब नॉर्मल वेक्टर क्या होता है, जो उसके परपेंडिकुलर हो, उस वो क्या है, एन वेक्टर। वो इस प्लेन की क्वेश्चन से पता चल जाएगा ना। उससे फायदा क्या हुआ कि ये जो लाइन है इस नॉर्मल वेक्टर के क्या है, पैरेलल है ना। आंसर में देखो बिल्कुल आसान बन गया। कैसे आसान बन गया कि ए लाइन की इक्वेशन हम ऐसे लिखते हैं ना। लाइन की इक्वेशन क्या होती है, आर वेक्टर इक्वल्स टू क्या होता है, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर ना। ए वेक्टर क्या होता है, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जिससे पॉइंट लाइन पास हो रही है, तो वो तो ये रहा पॉइंट, इसका पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। और बी वेक्टर कौन सा होता है, जिस वेक्टर के पैरेलल ये लाइन है ना। तो ये पैरेलल, ये लाइन किसके पैरेलल है, दिस नॉर्मल वेक्टर के पैरेलल है। हो गया, बी वेक्टर भी है, पोजीशन वेक्टर इससे आ ही जाएगा। गिवन पॉइंट ए मान ले लो ना, 1, 2, 3, देयरफॉर पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, जिसको मैं किससे लिखूंगा, ओ ए वेक्टर होगा, लिखूंगा किससे, ए वेक्टर से। वो क्या होगा, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, एंड गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है, आर वेक्टर डॉट आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप प्लस 9 इक्वल्स टू 0 है ना। ये प्लेन को मैं पाई मान ले रहा हूं ना। देयरफॉर नॉर्मल वेक्टर एन वेक्टर टू गिवन प्लेन पाई क्या होगा, वो एन वेक्टर कुछ क्या हो गया, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप है ना। सिंस लाइन रिक्वायर्ड लाइन परपेंडिकुलर है किसके, प्लेन पाई के, देयरफॉर रिक्वायर्ड, आप सारी बात बताओ, रिक्वायर्ड लाइन जो है वो पैरेलल होगी किसके, एन वेक्टर के है ना। रिक्वायर्ड लाइन है प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो उसके नॉर्मल वेक्टर के क्या होगी, पैरेलल होगी है ना।
देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन passing through point A and perpendicular to given plane क्या होगी, R वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर इक्वेशन चाहिए ना मैं, देयरफॉर वेक्टर इक्वेशन है ना, A वेक्टर प्लस लैम्डा एन वेक्टर। बोले सर एन वेक्टर क्यों लिखा, क्योंकि ये लाइन इस वेक्टर के पैरेलल है, और बी वेक्टर कौन सा वेक्टर होता है, जिस वेक्टर के पैरेलल लाइन हो, तो ये लाइन इस वेक्टर के पैरेलल है, तो ये आ गया ना, वैल्यू पुट कर दो। तो आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर, इस पॉइंट से पास हो रही है तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा एन वेक्टर की वैल्यू कितनी है, ये आई प्लस 2j माइनस 5k, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप, ये हमारी लाइन की वेक्टर इक्वेशन है, वही पूछी थी। चेक करते हैं आंसर, आसान सा था, बस समझना था आपको ना। मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 7th आर वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा आई प्लस 2j माइनस 5k कैप, बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, से पहले वीडियो को रोक के और नोट करें। क्या कह रहा है कि बिंदु a, b, c से जाने वाले तथा तल एक प्लेन की इक्वेशन दे दी वेक्टर फॉर्म में, के समांतर तल का समीकरण ज्ञात कीजिए ना। देखो मान लो एक ये प्लेन है ना, ये प्लेन पॉइंट ये मान ले रहा हूँ a, जिसके कोऑर्डिनेट है a, b और c से तो पास हो रहा है, और ये प्लेन है पैरेलल है, किसके, इस प्लेन के पैरेलल है, इसकी इक्वेशन गिवन है ना, इसकी गिवन है क्या है, आर वेक्टर डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इक्वल्स टू 2 है ना। अब इस प्लेन की इक्वेशन गिवन है तो इसका नॉर्मल वेक्टर मुझे पता चल गया, ये रहा, इसका नॉर्मल वेक्टर क्या है, ये एन वेक्टर है ना। अब ये दोनों प्लेन जो है एक दूसरे के पैरेलल है ना, ये दोनों प्लेन एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो इसका भी क्या होगा, नॉर्मल वेक्टर होगा, है ना। मतलब मुझे इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर भी पता चल गया, ये रहा, और इस प्लेन पर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी पता चल गए, ये रहे, है ना। तो उससे मैं इसकी इक्वेशन निकाल दूँ ना, तो देखते हैं। गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन पाई मान ले रहा ना, क्या है वो, आर वेक्टर डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इक्वल्स टू 2, देयरफॉर नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन पाई वो क्या हो गया, एन वेक्टर, जो क्या है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। सिंस रिक्वायर्ड लेट रिक्वायर्ड प्लेन पाई 1 है, रिक्वायर्ड प्लेन क्या है, पाई 1 पासिंग थ्रू पॉइंट a, b, c एंड पैरेलल टू प्लेन पाई, है ना। जो रिक्वायर्ड प्लेन है मेरे को, हमें जो चाहिए वो प्लेन इस पॉइंट से तो पास हो रहा है और इस प्लेन के क्या है, पैरेलल है ना। देयरफॉर नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन पाई 1 इज एन वेक्टर, है ना। जो इसका नॉर्मल वेक्टर वो इसका होगा एन वेक्टर, क्या होगा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, है ना। दोनों प्लेन एक दूसरे के पैरेलल हैं तो उनका नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, इक्वल होगा, एक ही होगा ना, दोनों के परपेंडिकुलर है ना ये एन, तो ठीक है। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन वाई 1 क्या होगी, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू 0। ए वेक्टर जहाँ आर वेक्टर जनरल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर,
ए वेक्टर कौन सा है, जिस पॉइंट से प्लेन पास हो रहा है, किस पॉइंट से पास हो रहा है, दिस पॉइंट से, तो उसके पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। और एन वेक्टर क्या है, उसका नॉर्मल वेक्टर ये है ना, सिंस ए वेक्टर इक्वल्स क्या होगा, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, देयरफॉर आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर की जगह लिखूंगा ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप डॉट एन वेक्टर क्या है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इक्वल्स टू 0। ये आ गई वेक्टर इक्वेशन प्लेन की। चेक करते हैं, ये है आंसर ना, आंसर नंबर 8 मिसलेनियस में, आंसर नंबर 8 है ना। इसने दिए कार्टेशियन फॉर्म में ना, कार्टेशियन फॉर्म में दी है, तो इस वेक्टर फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे अपन, है ना। देखो कैसे, सिंस आर वेक्टर क्या होता है, जनरल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, वैल्यू पुट कर दो। आर वेक्टर की जगह एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप माइनस ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इक्वल्स टू 0। पहले इनको इस ब्रैकेट को सोल्व करूंगा ना, तो क्या होगा, x माइनस ए आई कैप प्लस y माइनस बी जे कैप y माइनस बी प्लस z माइनस सी के कैप डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इक्वल्स टू 0। इसको अपन सीधा भी कर सकते थे ना, सीधा कार्टेशियन इक्वेशन लगा के, वो तो मैंने वेक्टर फॉर्म में चालू कर दिया इसलिए उससे कर दिया ना। वो फॉर्मूला क्या था, ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन इक्वल्स टू 0। हाँ, ए बी सी क्या है, प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के डी आर, प्लेन का नॉर्मल वेक्टर क्या है, दिस, इसके डी आर क्या होंगे 1, 1, 1, और x1, y1, z1 क्या होते हैं, जिस पॉइंट से प्लेन पास हो रहा है वो क्या है, a, b, c। उससे भी कर सकते थे, इससे भी करें ना। तो दो वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में है और उनका डॉट प्रोडक्ट चाहिए, तो उसको कोरस्पॉन्डिंग स्केलर कंपोनेंट मल्टीप्लाई होंगे ना, मतलब x माइनस ए किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से, तो x माइनस ए प्लस वाई माइनस बी प्लस जेड माइनस सी इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये 1, 1 है ना, 1 चाहे मल्टीप्लाई में लिखो चाहे मत लिखो, क्या x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, दिस इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये तो कार्टेशियन फॉर्म है और ये कैसी फॉर्म थी, वेक्टर फॉर्म थी, दोनों निकाल के दे दिए है ना। क्या थी, क्वेश्चन नंबर 8 था ना, हाँ बिल्कुल सही है। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोके और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कह रहे कि रेखाओं दिस एंड दिस के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए ना। दो लाइन की इक्वेशन दे रखी है और वेक्टर फॉर्म में दे रखी है और उनके बीच की हमें क्या चाहिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए। तो पहले अपन चेक करेंगे कि दोनों लाइन स्क्यू लाइन है या पैरेलल लाइन है, क्योंकि हमें पता ओवरलैपिंग अगर लाइन है तो उनके बीच की डिस्टेंस 0 होगी और इंटरसेक्टिंग लाइन है तो भी 0 होगी। तो पहले चेक करेंगे स्क्यू लाइन का अलग फॉर्मूला अपने पास और पैरेलल लाइन का अलग फॉर्मूला। तो चेक करेंगे पहले, है ना। चेक कैसे करेंगे देख लो भी आप। गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, आर वेक्टर, जिसको मैं L1 मान ले रहा हूँ ना, पहले को L1 मान ले रहा हूँ। आर वेक्टर इक्वल्स टू 6i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, यूँ लिख दो, प्लस लैम्डा आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। ये जो लाइन L1 है इस पॉइंट से तो पास हो रही है, जिसका पोजीशन वेक्टर दिस है और इस वेक्टर के पैरेलल है। देयरफॉर A1 वेक्टर क्या आ गया, जिससे पॉइंट पास हो रही है उसका पोजीशन वेक्टर 6i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, कोमा B1 वेक्टर क्या है, जिस वेक्टर के पैरेलल ये लाइन है वो क्या है, ये है i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप, एंड लाइन L2 क्या है, L2 की जो इक्वेशन है वो क्या है, आर वेक्टर इक्वल्स टू क्या है, माइनस 4i कैप माइनस k कैप प्लस म्यू 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप। देयरफॉर ये जो L2 लाइन है वो इस पॉइंट से तो पास हो रही है, जिसका पोजीशन वेक्टर दिस है,
A2 वेक्टर क्या है माइनस के 4i कैप माइनस के k कैप कोमा B2 वेक्टर क्या है L2 जो लाइन है इस वेक्टर के पैरेलल है 3i कैप -2j कैप -2k कैप। तो पहले अपन को चेक करना है कि लाइंस पैरेलल लाइन है या स्क्यू लाइन है ना। तो उसके लिए अपन को जो जिन दोनों वेक्टर के जो लाइन L1 है वो B1 वेक्टर के पैरेलल है और लाइन B2 है जो B2 वेक्टर के पैरेलल है। L2 लाइन तो B2 वेक्टर के पैरेलल और L1 लाइन B1 वेक्टर के पैरेलल। तो अगर ये वेक्टर भी क्या है पैरेलल हैं तो लाइन भी क्या होंगी पैरेलल। तो चेक कैसे करें, अगर कोई सा वेक्टर ना कोई सा भी वेक्टर देखो इनके जो स्केलर कंपोनेंट है B1 वेक्टर के जो स्केलर कंपोनेंट और B2 वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट देखो आप क्या है वो है क्या समानुपाती है क्या प्रोपोर्शनल है क्या। ये है 1/3 ये 2/2 है ना बाय B1 वेक्टर एंड B2 वेक्टर A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल्स टू देख लो A1 अपॉन A2 कितना है 1/3 कोमा B1 अपॉन B2 कितना आया -2 अपॉन -2 अपॉन -2 तो 1 C1 अपॉन C2 इक्वल्स कितना आया 2 अपॉन -2 तो -k1 सिंस A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2 देयरफॉर B1 वेक्टर does not parallel to B1 वेक्टर। देयरफॉर दोनों पैरेलल नहीं है तो दोनों लाइन भी पैरेलल नहीं है, लाइन पैरेलल नहीं है तो कैसी है स्क्यू लाइन है। L1 एंड L2 आर स्क्यू लाइन्स। अब उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए मेरे पास फॉर्मूला है, वो क्या है D इक्वल्स टू क्या है मॉडुलस A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर क्रॉस B1 वेक्टर डॉट A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। इतना नीचे क्यों लिखा सर फॉर्मूला, उसके लिए मैं सारी चीजें निकालूंगा अभी ना। नाउ A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर है ना। A2 वेक्टर क्या है दिस और A1 वेक्टर क्या दिस 4i माइनस 6i माइनस के 10i है ठीक है। माइनस के 0 -2 तो माइनस के 2j कैप और माइनस के -2k तो माइनस के 3k कैप ठीक है। B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर इक्वल्स क्या होगा i कैप j कैप k कैप। B1 वेक्टर क्या आ रहा 1 -2 2 1 -2 2 है ना। दो वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में है उनका क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए तो यूजिंग डिटरमिनेंट और 3 -2 -2 3 -2 तो B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर बोले सर ये फॉर्मूला आया कहाँ से, देख लेना जाके इंट्रो पार्ट में ना। i कैप प्लस के 4 माइनस के 4 तो क्या जाएंगे प्लस के 4 माइनस j कैप फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को दो है तो माइनस के 2 माइनस के 6 प्लस के कैप माइनस के 2 माइनस के 6 तो क्या जाएंगे प्लस के 6 तो B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर इक्वल्स क्या आया 8i कैप माइनस प्लस के 8j कैप और प्लस के 4k कैप। नाउ shortest distance between L1 and L2 this formula वैल्यू पुट कर दो इज D मान लिया मैंने इसको और D क्या होगा ये फॉर्मूला के दिए। A2 माइनस A1 क्या है माइनस के 10i कैप माइनस के 2j कैप माइनस के 3k कैप डॉट B1 क्रॉस B2 8i कैप प्लस 8j कैप प्लस 4k कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 मतलब 8 64
8 की स्क्वायर 64 प्लस 64 प्लस 16, ठीक है। देखो डी इक्वल्स टू यही हो जाएगा, डी इक्वल्स टू कोरस्पोंड स्केलर कंपोनेंट क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, जब डॉट प्रोडक्ट निकालना हो कंपोनेंट फॉर्म में वेक्टर का, तो माइनस के 80 मॉडुलस माइनस के 80 माइनस के 16 और माइनस के 12 अपॉन अंडर रूट 64 दूनी 128 34 44 144, तो डी इक्वल्स टू माइनस के 80 और 10 16 96 98 108 बट्टा में 12, तो डी इक्वल्स टू मॉडुलस लगा तो पॉजिटिव क्वांटिटी हो बन जाएगी ना 108 है ना 108 बट्टे 12, तो डी इक्वल्स टू 9 यूनिट। कितनी यूनिट 12 निम्मा 108 होते ना 9 यूनिट। दोनों लाइन के बीच की दूरी कितनी है 9 इकाई। चेक करते हैं आंसर नंबर 9th, आंसर नंबर 9th 11th मिसलेनियस में आंसर नंबर 9th बिल्कुल 9th नंबर में 9 यूनिट है ना 9 यूनिट बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10th की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 10th देखो क्या कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। उस किसी पॉइंट के मुझे कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, ठीक है, जहां दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा YZ तल को काटती है। सेम ऐसा एग्जांपल किया था अपने, एग्जांपल नंबर शायद 29th मिसलेनियस में या 30 या 28 होगा ना। सेम ऐसे ही था, उसमें मैंने वेक्टर फॉर्म में आपको करके दिखाया था। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको किस फॉर्म में करके दिखाऊंगा, कार्टेशियन फॉर्म में करके दिखाऊंगा ना। देखो 3D स्पेस बनाते हैं, 3D स्पेस ये Y एक्सिस और ये X एक्सिस और ये क्या है Z एक्सिस, ठीक है। एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन है जो YZ तल को काटती है ना, YZ तल को, YZ तल प्लेन ही है ना। ये तो XY प्लेन है ना, ये XY प्लेन है और ये YZ प्लेन आपके सामने जो है, और XZ प्लेन कैसा होता है, यूं सामने है, वो आप देख नहीं सकते 3D का ना, आप इमेजिन करके देख सकते हैं ना। चलो जी, तो YZ प्लेन है ये है ना, ये मैं बना दे रहा हूं YZ प्लेन, ठीक है। एक लाइन है जो इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है और YZ प्लेन से भी पास हो रही है ना। तो मान ले रहा हूं मैं ये लाइन है वो जो YZ प्लेन से यहां से तो एंटर की और यहां से निकल गई, ठीक है। इमेजिन करके देखो, और YZ प्लेन को इस पॉइंट मान ले रहा हूं P, इस पॉइंट P से कट करिए ना, और इन दो पॉइंट से पास हो रही है। लाइन A के कोऑर्डिनेट तो क्या है 5,1,6 और ये पॉइंट है B जिसके कोऑर्डिनेट है 3,4,1, ठीक है, ठीक है ना, समझ गए ना। मुझे इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट चाहिए और वे पॉइंट P कहाँ है, YZ प्लेन में है, YZ प्लेन के अंदर है, तो X कोऑर्डिनेट कितना होगा 0 होगा ना, 0, Y कोऑर्डिनेट कितना होगा, मैं मान ले रहा हूं H है, और Z कोऑर्डिनेट कितना होगा K है ना। मैंने माना है कि P पॉइंट YZ प्लेन में एक पॉइंट P है जिसकी कोऑर्डिनेट क्या होंगे, YZ प्लेन में है तो X कोऑर्डिनेट 0 होगा, कोऑर्डिनेट क्या है X, H, K, ठीक है। उस पॉइंट से इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा गुजर रही है ना। माना बिंदुओं A जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 5,1,6 व B जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 3, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखता जा रहा हूं ना, 3,4,1 को मिलाने वाली रेखा YZ तल को बिंदु P जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 0, H, K पर काटती है। मैंने बात ये लिख दी ना कि लेट P बी द पॉइंट है ना, जिस पॉइंट पे AB को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या करिए कट करिए XY तल में है ना। तो पहले AB को मिलाने वाली रेखा का समीकरण है ना, अतः A व B को मिलाने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा,
वेक्टर फॉर्म में नहीं, कार्टेशियन फॉर्म में, x माइनस एक्स वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन इक्वल्स टू y माइनस वाई वन अपॉन y2 माइनस वाई वन इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ए बी को मिलाने वाली रेखा का समीकरण निकलेगा ना इससे। तो x माइनस x1 कौन से हैं, ए बी, ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 और b के x2 y2 z2। x माइनस 5 अपॉन 3 माइनस 5 इक्वल्स टू y माइनस y1 कितना है 1 अपॉन 4 माइनस 1 इक्वल्स टू z माइनस z1, z कितना है, z1 कितना है 6 अपॉन 1 माइनस 6, 1 माइनस 6। तो क्या हो गया x माइनस 5 अपॉन माइनस के 2, y माइनस 1 अपॉन 3 इक्वल्स टू z माइनस 6 अपॉन माइनस के 5। नंबर फर्स्ट, सिंस लाइन फर्स्ट इज पासिंग थ्रू किससे, P, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 0, h, k। ये जो लाइन ए बी है इस P पॉइंट से भी तो पास हो रही है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट हैं उस लाइन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। देयरफॉर 0, x की जगह रखूंगा 0 माइनस 5 अपॉन माइनस 2 इक्वल्स टू h माइनस 1 अपॉन 3 इक्वल्स टू z की जगह रखूंगा k माइनस 6 अपॉन माइनस के 5 इक्वल्स टू मैंने मान लिया लैम्डा लेट। अब ये तीनों इक्वल है ना, ये तीनों क्या है, इक्वल है, ये भी इसके इक्वल, ये भी इसके इक्वल, ये भी इसके इक्वल ना। तो क्या होगा, जब इसको इसके इक्वल रखूंगा तो क्या होगा 5/2 इक्वल्स टू लैम्डा, माइनस माइनस तो कैंसिल, h माइनस 1 अपॉन 3 इक्वल्स टू लैम्डा कोमा k माइनस 6 अपॉन माइनस के 5 इक्वल्स टू लैम्डा। तो इससे h माइनस 1 इक्वल्स क्या हो जाएगा, h माइनस 1 इक्वल्स क्या हो जाएगा 3 लैम्डा, और h इक्वल्स क्या हो जाएगा 3 लैम्डा प्लस 1। लैम्डा की वैल्यू रख दूं तो h इक्वल्स क्या हो जाएगा 3 इंटू 5/2, लैम्डा की वैल्यू है प्लस 1, तो h इक्वल्स क्या हो गया 5×15/2, 15 और 2 17/2, एलसीएम लेके जोड़ दिया ना, 5×15/2, एलसीएम लिया तो 17/2। एंड ये यहाँ से देखो k माइनस 6 इक्वल्स क्या हो जाएगा माइनस के 5 लैम्डा, तो k इक्वल्स क्या हो जाएगा माइनस के 5 लैम्डा प्लस 6, तो k इक्वल्स क्या हो जाएगा माइनस 5 इंटू 5/2 प्लस 6, तो k इक्वल्स टू माइनस के 25 प्लस के 12, तो माइनस के 13/2। एलसीएम लेके जोड़ दिया यार, कर लेना है आपकी कैलकुलेशन ना। देयरफॉर P जिसके कोऑर्डिनेट क्या हैं 0, h कितना है 17/2 माइनस 13/2 है। ये है कार्टेशियन फॉर्म में अपने कैलकुलेशन करके दिखा दी। ऐसा सेम एग्जांपल अपने वेक्टर फॉर्म में कैलकुलेशन करके दिखाया था। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें, पहले आंसर चेक करते हैं ना, आंसर चेक करते हैं। आंसर चेक करें क्वेश्चन नंबर 10 मिसलेनियस में, क्वेश्चन नंबर 10 0, 17/2 माइनस 13/2 बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां बिंदुओं, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा ZX तल को काटती है। सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही ना, तल चेंज कर दिया ना, प्लेन चेंज कर दिया। एक बार कौन से प्लेन को काट रही है, XZ प्लेन को काट रही है। तो पहले देखो डायग्राम देखो, ये Y एक्सिस, ये Z एक्सिस, और ये क्या है X एक्सिस है ना। XZ प्लेन कौन सा होगा, ये होगा कुछ यूं है ना, यूं होगा प्लेन। थोड़ा इसको आगे बढ़ा दे रहा हूं ना, ये रहा, ये XZ प्लेन है ना, ये XZ प्लेन है। इस प्लेन पे को एक लाइन कट करी है ना, XZ प्लेन को एक, ये प्लेन आपके सामने है ना, यूं दिखेगा नहीं, ये यूं आपके सामने है ना, इमेजिन करके देखो, ठीक है। अब एक लाइन है जो यूं आ रही है और यूं निकल के जा रही है ना, ठीक है। यहां इस प्लेन को कट किया, मान ले रहे हैं पॉइंट है ये P। कौन से प्लेन में है, XZ प्लेन में है ना। कौन से प्लेन में, XZ प्लेन में है। तो Y कोऑर्डिनेट क्या होंगे इसके 0, X कोऑर्डिनेट तो H, Y कोऑर्डिनेट 0 और Z कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया K है ना।
और ये इन 2 पॉइंट से भी पास हो रही है। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 5,1,6 और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 3,4,1। ठीक है, ठीक है। अब मुझे इस पी पॉइंट के क्या चाहिए कोऑर्डिनेट। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, मतलब पी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं जहां बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाली रेखा वो आगे बढ़ी और उसने एक्स जेड प्लेन को किस पॉइंट पे काट दिया, पी पॉइंट पे काट दिया। ठीक है, पिछले वाला क्वेश्चन अपन ने किस फॉर्म में किया था, कार्टेशियन फॉर्म में किया था, इसको अपन वेक्टर फॉर्म में करके दिखा दे रहे हैं। ठीक है, तो आंसर में माना ए जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 5,1,6 व बी के कोऑर्डिनेट क्या है 3,4,1 को मिलाने वाली रेखा एक्स जेड या जेड एक्स जेड तल को बिंदु P जिसके कोऑर्डिनेट क्या है h, 0, k पर काटती है। सिंस OA वेक्टर जिसको मैं क्या मान रहा हूं A वेक्टर है ना, OA वेक्टर क्या हो गया पॉइंट A का पोजीशन वेक्टर है ना, ये OA वेक्टर है जिसको मैंने A वेक्टर मान लिया और OB वेक्टर को मैंने क्या मान लिया B वेक्टर। ये वेक्टर क्या है 5i कैप प्लस j कैप प्लस 6k कैप एंड OB वेक्टर मतलब B पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जिसको मैंने B वेक्टर मान लिया वो क्या है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप है ना। देयरफॉर वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन joining A एंड B क्या होगी R वेक्टर इक्वल्स टू क्या होगा A वेक्टर प्लस लेमडा B वेक्टर माइनस A वेक्टर। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो। R वेक्टर क्या है इक्वल्स टू A वेक्टर कितना है 5i कैप प्लस j कैप प्लस 6k कैप प्लस लेमडा B माइनस A, B वेक्टर माइनस A वेक्टर ना, तो कर रहा हूँ साथ के साथ कर रहा हूँ, लिख के नहीं दिखा रहा, सीधा करके दिखा रहा हूँ। 3 माइनस 5 तो कितना जाए माइनस के 2k i कैप और 4 माइनस 1 तो प्लस के 3j कैप और 1 माइनस 6 तो माइनस के 5k कैप। ये होगी लाइन की इक्वेशन जो A और B से पॉइंट A और B से पास हो रही है ना। सिंस इसको लाइन 1 मान रहे हो ना, सिंस ये लाइन सिंस line 1 is passing through किसे पॉइंट P है ना जिसके कोऑर्डिनेट क्या है h, 0, k। ठीक है, तो इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो इस लाइन की इक्वेशन को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। देयरफॉर OP वेक्टर ना वो जनरल पॉइंट हो गया ना, OP वेक्टर इक्वल्स क्या मान ले रहे हैं R वेक्टर वो क्या होगा HI कैप प्लस 0j प्लस k कैप है ना, k कैप है ना, k कैप हो गया ना, k कैप कैपिटल K कर दो इसको k कैप। इस पॉइंट का जनरल पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर मैंने क्या मान लिया R वेक्टर ना, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो R वेक्टर की जगह वैल्यू पुट कर दो। देयरफॉर HI कैप प्लस k कैप इक्वल्स टू, इनको सोल्व करूँ है ना, इनको सोल्व करके भी लिख रहा हूँ ना, देखो क्या होगा 5 माइनस 2 लेमडा I कैप और 1 प्लस 3 लेमडा k कैप। ठीक है, j कैप है ना, और 6 माइनस 5 लेमडा k कैप प्लस 6 माइनस 5 लेमडा k कैप बाय कंपेयरिंग बोथ साइड। ठीक है, थोड़ा मार्कर चेंज कर लूँ, क्या होगा देखो I कैप का स्केलर कंपोनेंट I कैप से कंपेयर होगा तो क्या होगा
एच इक्वल्स क्या होगा 5 माइनस 2 लेमडा, और जे का जे के साथ होगा तो क्या हो गया 0 इक्वल्स टू 1 प्लस 3 लेमडा, और के इक्वल्स क्या हो गया, के इक्वल्स क्या होगा, के आपका स्केलर कंपोनेंट क्या है 6 माइनस 5 लेमडा, सिंस लेमडा इक्वल्स क्या आ गया, लेमडा इक्वल्स क्या आ गया -1/3, लेमडा इक्वल्स कितना आ गया -1/3, देयरफॉर एच इक्वल्स क्या आ जाएगा 5 माइनस 2 माइनस 1/3, तो एच इक्वल्स क्या आ जाएगा 15 प्लस 2 अपॉन 3, तो 17/3, एलसीएम ले ली ना, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, एंड के इक्वल्स कितना आ जाएगा, के इक्वल्स कितना आ जाएगा 6 माइनस 5 इंटू -1/3, तो के इक्वल्स कितना आ गया 18 प्लस 5/3 इक्वल्स टू 23/3, है ना। देयरफॉर पॉइंट पी जिसके कोऑर्डिनेट क्या थे एच, एच की वैल्यू क्या है 17/3, 0, 23/3 है। चेक करो दिखा, ये आंसर है क्या, चेक करो दिखा। क्वेश्चन नंबर 11 मिसलेनियस में, क्वेश्चन नंबर 11 17/3 इक्वल 0, 23/3 बिल्कुल सही है। तो वीडियो की ड्यूरेशन को देखते हुए काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, इस एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज के रिमेनिंग जितने भी क्वेश्चन है करेंगे इस वीडियो के सेकंड पार्ट में। मिलते हैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।